हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को मैट्रिसेस के लेक्चर 27 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेमर्स रूल और इसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट्स मेथड। ठीक है, ये रूल क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम 26 लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने देखा था लेक्चर 26 में कि किसी भी इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कैसे करते थे। हाँ, अब यहाँ पर ये सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्रेमर्स रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्रेमर्स रूल क्या है? देखिए, अपस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्रेमर्स नाम का कोई व्यक्ति था, मैथमेटिशियन था, उसने इस रूल को लाया था। दिस द रूल टू फाइंड या तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये जो है, इसको डिटरमिनेंट मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसका डिटरमिनेंट से ही पूरा का पूरा बनाते हैं। तो हम लोग कहते हैं इट इज अ रूल, इट इज अ रूल टू फाइंड solution of system of linear equation है ना। लीनियर इक्वेशंस के जो सिस्टम होंगे उस सिस्टम को सॉल्व करने का एक मेथड है। हाँ, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, देखिए, है ना। तो देखिए क्या मिलेगा। हम यहाँ पर क्या लेते थे? a11 x1 लेते थे, प्लस a12 x2 लेते थे, प्लस a13 x3 लेते थे, प्लस डॉट 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 क्या चलता था? ए, देखिए 1 1 1, तो यहाँ भी 1 होगा, 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? n होगा, और ये क्या हो जाएगा? xn इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग? b1, यही ना। तो उसी पर हम लोग क्या लेते थे? a12 x1 प्लस टू 1 ना, दूसरा रो पहला कॉलम, a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस डॉट 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 क्या चलता था? a2n xn इक्वल टू b2। सिस्टम हम लोग लिख रहे हैं। पिछले हम लोग इस बात को समझ चुके थे। 31 x1 प्लस a11 क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसको मैट्रिक्स का एक एलिमेंट बनाना है। ठीक है, ये क्या मिलेगा? 32 x2 मिलेगा, प्लस a33 x3 मिलेगा, प्लस डॉट 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 प्लस क्या मिलेगा? x3n xn मिलेगा, और ये b3 मिलेगा। जब इस प्रकार से टर्म्स बढ़ रहा था तो ऐसे भी तो बढ़ेगा, 1 2 3 डॉट 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 मिलेगा, इस प्रकार से, है ना। तो ये जो हमारा टर्म है, यहाँ पर क्या मिलेगा? a1 2 3, तो n1 मिलेगा, x1 प्लस क्या मिलेगा? n2 x2 प्लस क्या मिलेगा? n3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस nn xn इक्वल टू क्या मिलेगा? ये बढ़ जाएगा तो 1 2 3 4, आप देख रहे हैं, इस पर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देन देखेंगे, देन क्रेमर रूल क्या सिखलाता है? देन बाय क्रेमर्स रूल, है ना। देखिए, हमें क्या चाहिए? x1 का वैल्यू क्या होगा? x2 का वैल्यू क्या होगा? देखिए, x1 का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा 1 बाई डेल्टा। ठीक है, x2 इक्वल टू क्या होगा? देखिए, डेल्टा 2 बाई डेल्टा। ऐसे ही x3 इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा 3 बाई डेल्टा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो xn इक्वल टू क्या होगा? देखेंगे आप,
एक जनरल फॉर्म ढूंढिए, x1 तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा, x2 तो डेल्टा 2 बाई डेल्टा, x3 तो डेल्टा 3 बाई डेल्टा, xn तो क्या मिलेगा, डेल्टा n बाई डेल्टा, ये मुझे मिलेगा। अब ये जो एक्चुअल फॉर्मूला हो गया है ना, ठीक है, ये जो फॉर्मूला मिला है। अब सवाल आता है कि सर यहाँ पर तो कहीं डेल्टा तो दिख नहीं रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जो डेल्टा जो होगा, वेयर डेल्टा, जरा गौर करेंगे, हम सारी बातें को यहाँ लिख रहे हैं, वेयर जो डेल्टा क्या है, डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। हाँ, और याद कीजिए कि हमने मैट्रिक्स ए किसको कहा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये मेरे क्या a11, a12 और a13 डॉट 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 क्या चला था, a1n, ठीक ना। फिर हम लोग को यहाँ पर क्या था, सॉरी यहाँ गलती लिख दिया ना हमने, ये 2-1, फिर 3-1, फिर n1, फिर यहाँ क्या हुआ था a12, फिर यहाँ क्या होगा a22, फिर यहाँ क्या होगा 3-2, यहाँ an2, ऐसे चला था ये, ऐसे ये चला गया है ना। तो जरा गौर करेंगे, यहाँ a1n, यहाँ क्या था a2n, यहाँ a3n, ये भी बढ़ा है तो ये क्या मिलेगा ये भी ना बढ़ा है, तो ann, ये मुझे मिला डिटर्मिनेंट। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल से पूरा क्लियर होगा, लेकिन थ्योरी आप देख लें। ठीक है, अब डेल्टा 1 क्या है जरा गौर करेंगे। नाउ डेल्टा 1 जरा गौर करेंगे बहादुर। अभी आप देख रहे थे कि अभी जो डेल्टा का निर्माण हुआ इस कोफिशिएंट से, पहला रो मैंने कॉलम इसको लिखा, दूसरा कॉलम इसको लिखा, तीसरा कॉलम इसको लिखा, nवां कॉलम ऐसा लिखा ना। अभी ये छूट गया था। डेल्टा 1 कहता है कि ये डेल्टा ही रहेगा, डेल्टा 1 कहता है ये डेल्टा ही रहेगा, लेकिन क्या करेगा, यहाँ पर जो कॉलम 1 दिख रहा है, ये जो कॉलम 1 दिख रहा है वो चेंज हो जाएगा डेल्टा 1 के लिए। डेल्टा 1 के लिए क्या चेंज हो जाएगा कि यहाँ जो B1 B2 B3 बहुत देर से वेट कर रहा था, अब इसकी बारी आई है। डेल्टा 1 कहता है कि हम तुम्हें डेल्टा में जगह देंगे, हम तुम्हें डेल्टा में जगह देंगे। कहाँ जगह देंगे, कॉलम 1 में जगह देंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, ये सब हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या मिलेगा, B1 B2 B3 डॉट 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 Bn, यही ना। और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये ज्यों का त्यों, केवल ये रिमूव हो जाएगा डेल्टा 1 के लिए, खत्म। और यहाँ बाकी जो बच गया वो रहेगा ही रहेगा, 1 2 रहेगा, a22 रहेगा, a32 रहेगा, an2 रहेगा, है ना। ऐसे चलता जाएगा तो क्या मिलेगा, a11 मिलेगा, फिर a2n मिलेगा, फिर a3n मिलेगा, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, ann मिलेगा ये। तो डेल्टा 1 सिंपली क्या कहता है, डेल्टा 1 कहता है कि डेल्टा के समान हैं, लेकिन 1 आने का क्या तात्पर्य है, ए रो कॉलम 1 आप हटिए, ए कॉलम 1 आप हटिए, जो यहाँ B1 B2 B3 B4 का जो जगह था आप उसको दीजिए। उसी प्रकार आप बोलेंगे सिमिलरली डेल्टा 2 हमारा क्या मिलेगा, ये कहता है कि ये डेल्टा, हाँ आपको सब कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। 2 कहने का मतलब यहाँ से कॉलम 2 हटाइए और कॉलम 2 के जगह पे क्या लिखिए, B1 B2 B3 Bn लिखिए। तो कॉलम 1 ज्यों करती हूँ तो क्या मिलेगा, A11 A21 A31 डॉट 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 क्या मिलेगा, An1। देखिए ये ना हटेगा, डेल्टा 2 कॉलम 2 हटेगा और वो क्या आएगा, B1 B2 B3 Bn। क्या मिलेगा है बताइए, B1 B2 B3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर क्या मिलेगा, Bn, बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक ना। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा बहादुर बताइए, A1n A2n A3n Ann। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इस प्रकार से निकाल लेंगे। डेल्टा 3 मतलब डेल्टा में ही चेंज, कैसा चेंज,
3 को हटना पड़ेगा और वहाँ कौन आएगा, B1 B2 B3 आएगा। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट्स मेथड से कंसिस्टेंट कैसे हम लोग करते हैं कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अब हम लोग जो कंसिस्टेंसी की बातें करते हैं, कल तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी सिस्टम को कंसिस्टेंसी चेक करना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, मैट्रिक्स वाला जो मेथड था डेल्टा ए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते थे, जीरो देखते थे है कि नहीं है, वैसी स्थिति में देखते थे जो भी हमने बात किया था। अब हम लोग यहाँ देखते हैं जब वो मैट्रिक्स मेथड से बनाते थे तो जरा गौर करेंगे। देखिए कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते थे। पहला हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते थे, हाँ, और इसको 2 केस बनाते थे। क्या क्या केस बनाते थे? पहला केस वन बोलते थे हम लोग, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन क्या होता था, देन सिस्टम इज consistent and having unique solution, है ना, ये हम लोग कहते थे। लेकिन इसी का केस 2 में क्या होता था, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाता था तो कहता था नहीं, तब तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, हम नहीं बता पाएंगे। तो उसको आगे रेफर करता था, क्या करता था, देन सिस्टम में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैं उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, है ना। ये हम लोग बोलते थे। अब बताइए किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेगा इलाज ठीक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मन कैसा लगेगा? लगना नहीं, इसके पास इलाज नहीं कराए। यदि कोई डॉक्टर के पास जाएं, इसके पास आए तो बोले नहीं कंसिस्टेंट है, बच जाएगा। इसके पास गए तो बोले क्या पता ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, बोले नहीं डॉक्टर चेंज कर। तब ये क्या करेगा, रेफर कर देता है कहाँ, तब देन हम लोग क्या फाइंड करते हैं, बताइए। देन हम लोग क्या फाइंड करते हैं, देन फाइंड क्या करते हैं, देन फाइंड कौन डॉक्टर पास जाते हैं, फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। फिर से यहाँ 2 केस बनता है ये निकालने के बाद, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0, हाँ, और यहाँ क्या केस होता था, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे आप, ये डॉक्टर क्या क्या आपको रेफर कर दिया कि नहीं हम नहीं सकेंगे, आप जाइए और इस हॉस्पिटल पे इलाज कराइए, यहाँ से कंसिस्टेंसी पूछ लीजिए। तो कंसिस्टेंसी किस डॉक्टर पे आए हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ भी 2 केस होता था, इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, और जब इक्वल टू 0 आता था तो क्या होता था, सिस्टम कंसिस्टेंट होता था, हाँ कंसिस्टेंट होता था। और कंसिस्टेंट होने के बाद हैविंग यूनिक नहीं, एक नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते थे, एंड हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यही हम लोग कहते थे। लेकिन जब यहाँ पे आता था तो क्या कहता था, सिस्टम इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता था। और इनकंसिस्टेंट के दूसरे नाम में क्या बोलते थे, हैविंग नो सॉल्यूशन, है ना। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है सॉल्यूशन का आना। सवाल उठता है एक की ज्यादा, तो जब नॉट इक्वल टू होता था तो हम लोग कहते थे एक सॉल्यूशन मिलेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जब 0 होता था कहते थे कि बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से चेक करेंगे, क्रेमर्स रूल से चेक करेंगे, तो मुझे ये तो मिल जाएगा, लेकिन आपके पास बी नहीं मिलेगा, एडजॉइंट नहीं मिलेगा। तो फिर यहां पर कौन मेथड आता है, तो आप देखेंगे यहां पर क्या होता है, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे।
तब हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, देखिए कंसिस्टेंट क्या करते हैं, फाइंड डेल्टा, यही ना, और ये डेल्टा क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिर से यहाँ दो केस बनेगा बहादुरों, जैसा कि आप वहां देख रहे हैं, केस वन और यहाँ क्या हो जाएगा, केस 2, यही ना। और इसी को हम लोग कंसिस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते थे, ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे, ये हो गया। अब हम लोग को केस 1 में हम लोग क्या मिलता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या बोला, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 है, खतरनाक बीमारी नहीं है ना, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, यही चीज होगा। तो क्या होगा, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन है ना, ये मेरा मिल गया। लेकिन केस 2 में यहां पर क्या होगा, ये डेल्टा जिस प्रकार यहां पर जब डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया था, उस वक्त ये नहीं बता पाया था, डिसाइड नहीं कर पाया था कंसिस्टेंसी। वैसे ही यदि डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए, हाँ, तो ये भी कंसिस्टेंसी नहीं बता पाएगा, ये डिसाइड नहीं कर पाएगा। हम लोग कह सकते हैं देन सिस्टम में और मे नॉट बी, में डायरेक्ट लिखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हाँ चलिए, जब लोग मैट्रिक्स मेथड से बना रहे थे तो आपके पास ये ऑप्शन था, एडजॉइंट निकाल सकते थे, बी निकाल सकते थे, यहाँ तो वो नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पर कौन बताएगा, तो फिर मुझे यहाँ पर कौन बताएगा, तो कौन बताएगा, उसके लिए आगे एक और यहाँ पर डॉक्टर लगेगा। और डॉक्टर क्या होगा, जरा ध्यान देंगे, पहला में इफ डेल्टा 1 यहाँ निकलता था, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू डेल्टा n, सारा का सारा 0 आए, सारा का सारा क्या है, 0 आए, तो फिर सिस्टम कंसिस्टेंट एंड हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देन क्या बोलते हैं, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यहाँ इज लगा दीजिए, है ना, इज लगा दीजिए, ये तो सिस्टम है, फिर लिख दीजिए, सिस्टम क्या मिला, कंसिस्टेंट मिला, सिस्टम क्या मिला, कंसिस्टेंट, हाँ कंसिस्टेंट मिला। और जब कंसिस्टेंट है तो यहाँ पर बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन कितना होगा, देखिए जब कंसिस्टेंट की बात होती है तो सॉल्यूशन होगा। सवाल उठता है यूनिक कि इनफाइनाइट, तो यहाँ यूनिक था तो यहाँ क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लेकिन जब सारा का सारा 0 हो तो ऐसा होता है, और दूसरा एनी वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डॉट 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 डेल्टा n इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा 1 डेल्टा 2 सब 0 रहे, इसमें से कोई एक भी नॉन जीरो हो तो क्या बोलेगा, नॉन जीरो नो सॉल्यूशन। तो क्या मिलेगा, सिस्टम यहां पर क्या मिल जाएगा, बताइए, सिस्टम यहां पर क्या मिल जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्या मिल जाएगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। और कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशंस, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशंस, इसमें सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। तो मैंने ये जो कंसिस्टेंसी वाली बातें की है वो बातें की है क्रेमर्स रूल का, और ये जो कंसिस्टेंसी बातें किया है और इसका बात किया मैंने मैट्रिक्स मेथड वाला। अब दोनों से कर सकते हैं, आप यहाँ दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वहाँ पर डेल्टा की बातें क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ एडजॉइंट a इंटू बी नहीं था। यहाँ पर एडजॉइंट ए बी का बात क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ डेल्टा 1 डेल्टा 2 से उसका सोल्यूशन निकल रहा था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका हम लोग क्वेश्चन पे यूज कर लेते हैं, ठीक ना।
हम लोग को एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चंस बना रहे हैं। आप लोग को आश्चर्य होगा कि सर 6A आपने पढ़ाया नहीं, B कैसे पढ़ा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मैंने इससे पहले कंसिस्टेंसी आपको पढ़ा दिया, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम पढ़ा दिया, तो ये भी तो क्या है, सिस्टम है ना, ग्रुप ऑफ इक्वेशन में सिस्टम है। तो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, तो हमें आपने सॉल्यूशन को लिखना बनाना सीखा है, तो आप क्रेमर्स रूल से भी आज सीख जाएंगे और आपकी एग्जामिनेशन व्यू से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कॉमर्स के क्षेत्र में, ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो हम लोग को इसको क्रेमर्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल, है ना। तो मैं सबसे पहले इसको देखो, कंसिस्टेंसी भी चेक करना बताता हूँ, मैं कंसिस्टेंसी भी यहाँ पर चेक करना बताता हूँ, इस डायग्राम का यूज भी बता देता हूँ और देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग का सबसे पहले डेल्टा चाहिए, और डेल्टा हम लोग क्या बोलते थे, ये 2/2 है ना। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग 3/3 लेंगे और कंसिस्टेंसी भी चेक करेंगे। तो देखिए इसको मैंने क्या बोला था, पहला कॉलम में क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x। आप इक्वेशन को इधर उधर रहेगा तो आप ध्यान दें, कहीं y पहले है तो आप सीधा लिखने मत लीजिए, पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म लाइए, x y यदि z है तो उसके बाद कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो ये मेरा क्या में डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या मिलेगा 1 3, फिर कोफिशिएंट ऑफ y क्या मिला 2 -1, यही ना, ठीक। अब चलिए ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, डेल्टा निकाल के देख लेना है, क्योंकि ये डेल्टा ही आपको बतलाएगा कि कंसिस्टेंसी का काम कैसे हो रहा है, कंसिस्टेंसी का टाइप हम लोग कैसे कर लें, कैटेगराइज इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग डेल्टा निकाल रहे हैं, तो यही ना हम लोग को मैट्रिक्स ए था, डिटरमिनेंट ए था, क्या ए लिखते थे, कोफिशिएंट ऑफ, हम लोग जब मैट्रिक्स मेथड से बनाते थे तो कहते कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y ऐसे बनाते थे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इसको लेके नहीं चलेंगे, डेल्टा लेके हम लोग चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं डेल्टा क्या करेंगे। तो डेल्टा मेरा क्या मिलेगा बताइए बाबू, देखिए कैसे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस 1 × -1, बीच में माइनस लगता है, 3 × 2, तो हमारा क्या होगा बताइए, डेल्टा इक्वल टू -1 -6, तो मेरा क्या मिल गया -7 मिल गया। तो बताइए डेल्टा इक्वल टू क्या मिल गया -7, और बताइए -7 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन 0 तो बराबर नहीं है। और बताइए -7 कौन था, डेल्टा था, तो बताइए डेल्टा नॉट इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब देखते हैं यहाँ पर डेल्टा निकाला, क्या मिला, नॉट इक्वल टू 0, तो कंसिस्टेंट होगा और कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर हम लोग कहेंगे, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ linear equations is consistent and having unique solution। देखिए हमने वही बात को लिख दिया ना, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जरा गौर करेंगे, अब जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए अब हमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 चाहिए। नाउ डेल्टा 1 कहता है जाइए आप डेल्टा के पास जाइए। चलिए वहाँ गया मैंने, तो बोलता है जाइए, लेकिन आप कॉलम 1 को छोड़ दीजिए। तो कॉलम 1 3 है, वहाँ पर कौन आएगा 5 और 1, क्या आएगा 5 और 1, क्योंकि इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट काम हुआ था, बेचारा ये अभी तक काम में, इसको भी रोजगार नहीं मिला था, अभी तक बेरोजगार था। इसका रोजगार कहाँ मिलता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में, डेल्टा में कोई काम नहीं है। तो देखिए ये क्या करेगा, डेल्टा 1 निकालेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, कॉलम 1 में चल जाएगा। कॉलम 1 5 1 मिला, और यहाँ क्या मिलेगा, ये ज्यों का त्यों क्या मिलेगा 2 और ये -1। तो इसको सॉल्व करें, क्या मिलेगा 5 1 × 5 -5 -2, तो क्या मिला -7 मिलेगा, ठीक है। एंड चलिए डेल्टा 2 मेरा क्या मिलेगा, ये भी डेल्टा के पास मिलेगा। ये कहता है जाइए डेल्टा के पास जाइए, लेकिन सावधान, कॉलम 2 को हटाइएगा और वहाँ किसको रोजगार दीजिएगा 5 1 को। तो क्या मिला 1 3 लिखें, और जो यहाँ कॉलम 2 है इसके प्लेस पे कौन रिप्लेस होगा 5 और 1 होगा। देखिए ये 5 और 1 होगा, देखिए 1 1 × 1 -5 3 × 15, तो क्या मिल गया -14। अब डेल्टा तो निकल चुका है। अब याद रखिएगा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 कितने निकलेंगे, तो यहाँ वेरिएबल कितना है, एक्स और वाई है,
जब x और y दो ही वेरिएबल है तो आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 ही निकलेगा। जब x y z 3 वेरिएबल होगा तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकलेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आगे जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो बाई अब क्रेमर्स रूल चलेगा, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल, ये रूल क्या कहता है बताइए, x इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 1 कितना है -7 और डेल्टा कितना है -7। तो ये कट के क्या मिल गया 1 मिला। इसका मतलब x का वैल्यू क्या मिला बाबू 1 मिला, यही ना। एंड चलिए y का वैल्यू क्या मिलेगा अभी बताए थे, डेल्टा 2 बाई पहला वेरिएबल का मान डेल्टा 1 बाई डेल्टा। देखिए अब कॉमन क्या है डेल्टा, डेल्टा नीचे डेल्टा आएगा। तो बताइए हम लोग क्या मिलेगा, y इक्वल टू बताइए डेल्टा 2 कितना है -14 बाई -7। तो ये कट के क्या मिलेगा y बताइए, y इक्वल टू 2 मिलेगा। इसका मतलब जो x का वैल्यू मिला 1 मिला, y का वैल्यू मिला वो 2 मिला। अब देखते हैं आंसर सही है कि नहीं, इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। देखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 4 1 5 सही है। यहाँ पुट के देखिए 3 1 जा 3 -2 1 मिलेगा ना। इसका मतलब जो आंसर आएगा आप दिए गए सिस्टम में पुट करके देखिए, यदि उसको सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करने मतलब LHS में पुट करने पर RHS प्राप्त होता है, तो आपका सॉल्यूशन जो है वो सही निकला है। आपको आंसर का जरा भी फिक्र नहीं करना है। दूसरी बात आपको बता दें कि आज हम लोगों ने इस ये 2/2 का मिला है 2 वेरिएबल का सिस्टम को हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 3/3 मतलब 3 वेरिएबल्स के सिस्टम को लेकर। तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कीजिए। इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।